मशहूर सर से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। आपको बता दें कि आज का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जनाब गाजी साहबुद्दीन और फखरू कलानी और जनाब ज़कीरुद्दीन सिद्दीकी, इनकी कोशिश इतनी चूक हो रही है। हम इस बात को समझने में देर करते हैं और पब्लिक से पुलिस क्या चाहती है और पब्लिक पुलिस से क्या चाहती है, इसके सिलसिले में आप लोगों के बीच गुफ्तगू यानी चर्चा करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे पास जो प्यारे मैडम की तशरीफ फरमा है, इनके भी इस्तकबाल पहले होता है। हर प्रोग्राम की शुरुआत आने वाले मेहमान के इस्तकबाल से की जाती है। तो मैं इसी तरह चाहूँगा कि पप्पू भाई और जकी भाई, मशहूर सर हमारे DCP साहब का, DSP साहब का और DCP साहब का और मैडम का धीरे-धीरे इनका भी बढ़ेगा। और आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को अंदर डर होता है, खौफ होता है कि हमारा तीसरी जगह झगड़ा नहीं लग जाए। ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन कैसे उसको गलत तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं। इनका भी है, धीरे धीरे ये लोग भी चाहते हैं कि शांति अमन भाईचारा बने रहे। और औरंगाबाद के ताल्लुक से आपको बता दूं कि जब औरंगाबाद को आप करीब से जानते हैं तो हम भी औरंगाबाद की है। औरंगाबाद के तारीख और इतिहास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइव पे बैठे हमारे DCP साहब, मैडम साहब को मैं आदाब देता हूँ और फूल और शाल के जरिए से आपका स्वागत हो चुका है। मैं शब्दों से आपका स्वागत करता हूँ और हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे मोहल्ले में आप हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, आप सभी का हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दरमियान तशरीफ लाए। बहुत अच्छी बातों से हमको जो है हमारे समाज को जो है आपने रोशन करा है। मैं इस मौके पर दो बातें कहकर अपनी बात मुकम्मल करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। जैसा कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान कांटेक्ट कैसा हो, राबता कैसा हो, कि पुलिस अवाम से कैसे राबता करें, अवाम पुलिस से कैसा राबता करे, इस बारे में इससे पहले CP साहब के जरिए से भी बहुत सारे मीटिंग्स हमने अरेंज किए हैं। और नशे के हवाले से जो बात आ रही है हमारे शहर के अंदर, CP साहब की हिदायत पर, उनकी गाइडेंस पर हमने बहुत सारे वर्क किया है और इंतजार करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे आगे कि हमारे शहर को हम शराब मुक्त कैसा करें, नशा मुक्त शहर, हमारे इस शहर को हम कैसा करें कि जो नौजवान होने के अंदर ये बुराई आम हो रही है, जिसके जरिए से नौजवान ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं कि एक दूसरे को कत्ल करने की बात होती है और बहुत सारे मर्डर्स जो हुए हैं वो सिर्फ नशा की वजह से हुए। तो नशा एक ऐसी चीज है जो गुनाहों को जन्म देता है। इसको अरबी में उम्मुल खबाइस कहते हैं कि गुनाहों की जड़, गुनाह यहाँ से शुरू होते हैं। इंसान जब नशा करता है तो अपने अकल को खो देता है और जब वो अकल को खो देता है तो सारी दुनिया सामने उसकी जो है कोई नुकसान, उसको नुकसान नजर नहीं आता। तो हमको इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। और एक बात कहूंगा कि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, तालीम से है, चाहे वो दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो। अभी एक मीटिंग हुई तालीम के हवाले से करके आ रहे हैं कि हम सबसे पहले तो अपने बच्चों को, हमारी पेरेंट्स जब हमें, तकरीबन यहाँ पर सभी लोग जिम्मेदार बैठे हैं, सरपरस्त हैं, पेरेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो हम ये करें कि हमारे अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम, मदरसे की तालीम, कुरान की तालीम और स्कूल की तालीम, अगर हम स्कूल की तालीम से बच्चों को जोड़ेंगे, हमारा हर बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा हो, वो जाहिल ना हो, वो गवार ना हो,
अगर बच्चा अगर हमारा पढ़ा लिखा होगा तो खुद ब खुद वो नशे की आदत से दूर रहेगा, एक माहौल उसको मिलेगा। और दीनी दुनियावी स्कूल की तालीम के साथ साथ अगर वो दीनी तालीम करता है, हासिल करता है, मदरसे में आकर पढ़ता है, मस्जिद में आकर पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान सीखता है, तो सारी चीजें को कुरान की तालीम उसको मिलेगी, तो इंशाल्लाह गुनाहों से उसको नफरत होगी। और कुरान करीम में जो है शराब को, नशे को बहुत बुरा कहा गया है। तो मैं डीसीपी साहब को और डीआई साहब को भी मदद के लिए उम्मीद दिलाता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी मस्जिदों से बार बार ऐलान करते हैं, जुमा की मस्जिदों जुमा की नमाज के टाइम और जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं हम नशे के बारे में उसकी बुराई बयान करते हैं और एक माहौल हमारा समाज अच्छा रहे, हम सब मिलजुल कर रहे, आपस में भाईचारगी के साथ रहे, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहे। हमारी इस मुल्क की, इस हिंदुस्तान की तहजीब रही है कि गंगा जमनी तहजीब के साथ हम रहे हैं और भाईचारगी के साथ हम यहाँ पर हमने बरसों गुजारा है और इंशाल्लाह आगे भी हम गुजारेंगे। कि हमारा खमीर इस मिट्टी का है और हम इस मिट्टी से बने हैं और हम यहाँ पर पैदा हुए, तो हम यहीं पर दफन होंगे। गुनाह समझते थे, उसको गुनाह समझते थे अपने ऊपर। जब वो लोगों ने माँ बाप का अदब किया, उस्ताद का अदब किया, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी कामयाब हुए हैं और आखिर में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं ही 2 बातें कहकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह तबारक व दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, हमारे तमाम आने वालों के तमाम आने को कबूल फरमाए और हम जो अज़म लेकर, जो मकसद लेकर यहाँ पर जमा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे शहर को और पूरे जो है नशे से मुक्त करा दे, नशे से बरी करा दे। जो नौजवान नशे की लत में पड़े उनको अल्लाह तबारक व तआला नशे की लत आदत से छुड़ा दे और हमारा माहौल, हमारा समाज एक खुशगवार समाज रहे, अच्छा समाज बनकर जो है हम यहाँ पर जिंदगी गुजारे, आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, उल्फत और मोहब्बत के साथ में रहे, भाईचारगी के साथ हम यहाँ जिंदगी गुजारे और हमारे शहर में हम दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला अमन और शांति को बरकरार रखे और हमारे पूरे मुल्क में, इस मुल्क के अजीज में, इस हिंदुस्तान में जो है अल्लाह तबारक व तआला अमन और शांति को बरकरार रखे और अमन और सुकून के साथ हम सबको रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मूर्ति हमारे डीसीपी साहब नितिन बजाड़ी साहब, पीआई मैडम, हमारे अमोल सिंह महाराज, मस्जिद के हाफिज साहब, जकीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जकीरुद्दीन सिद्दीकी दोनों से, मुबीन भैया, महल्ले के और अतराफ के आए हुए तमाम बुजुर्ग, दोस्त, नौजवान, बच्चे, सबको जैसे जकी भाई ने बताइए पुलिस का जो मसला है कि वो अलग रहते, ऐसा नहीं है कि पुलिस भी चाहती कि भाई आपका जो भी मसला है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए है। और मैं पहले ये तारीफ करा दूं कि डीसीपी साहब औरंगाबाद से कोई गैर नहीं है, नितिन बगाड़ी साहब अपने औरंगाबाद से है, यहाँ रहे हुए, यहीं एजुकेशन हुआ, ये महल्ले को और औरंगाबाद के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने भी चाह रहे थे कि भाई अपने लोग है, अपन एजुकेशन का गए, अपनी बाहर गए करे, अब अल्लाह ने उनको IPS बना दिया, वो भी चाहते हैं कि अपने शहर की अच्छी खिदमत हो और यहाँ के लोगों का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मसला हल होगी। जैसा जो पुरानी बात है कि भाई पुलिस से डिस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी कास्ट के लोग हैं, ये पुराने शहर है, सभी मिलजुल के रहते हैं, बात होती है, उसको रंग दिया जाता है एक और रिजल्ट आता है। मतलब वहां तक आदमी को मार लगे तक घाटी के गए तक बोलता रहे वो तो 2 कर गया, मर गया, ऐसा हो गया था। ऐसे अफवाह पे ध्यान नहीं देना, पुलिस को अपन ने बढ़ चढ़ के उनकी मदद करना, उन्होंने भी अपने वास्ते अपनी खिदमत के वास्ते छे हो, मगर अपन उनको उनके पास जाते नहीं, सही तरीके से प्रेजेंटेशन देते नहीं, अपनी बात को अच्छे से रखना। कहीं भी रहो, जो भी आदमी अपनी बात अच्छे से रखता, भले कोर्ट रहो, टीचर रहो, स्कूल रहो, तो वो बात सुनी जाती। अपना अंदाज अच्छा होना, बयान अंदाज अच्छा रहने के बाद कोई इतना मसला नहीं आता। और रही नशे का मसला, तो अपने जो नए बच्चे हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, वो उन पे अपने काम है कि कौन से सर्कल में रह रहा है, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो अपना काम है घर के जिम्मेदारों का, बड़ों का, महल्लों का, कि भाई ये बच्चे रात में क्यों जगते हैं, क्या है, क्या के बारे में, तो उस पर नजर रख के अपन ही अपना सुधारना। पुलिस बोले तो बेचारे उन्होंने उनकी ड्यूटीज कर रहे, और आज आए ये मौके पे था, इसके बाद भी और राब्ता इंशाल्लाह ये लोगों से बनाए रखेंगे कि भाई जो भी मसले मसाइल रहते बैठ के हल करेंगे, आपस में छोटी सी बात पे रहते, घरेलू मसले रहते जो कंप्लेन की शक्ल है और कानून की शक्ल नहीं बन सकती। जैसा मियाँ बीवी का झगड़ा है, दामाद को बहू सताती, बहू को साथ नहीं बोलते उन्हें बाहर जाना, उन्हें बोलते बाजू आना, वो होता नहीं, अलग मसला रहता नहीं, थोड़ा समझ का और गुस्से का रहता। वक्फा गुजरने के बाद एक वो मसला हल हो जाता। तो जो भी मैटर आते, जैसे हमारे जकी भी है, सोशल वर्कर है, और जो भी है मस्जिद के भी जिम्मेदार है, उनके पास आता, तो थोड़ा सा वक्फा देके 1-2 तारीख दी। जैसे अदालत में भी
फैसले कम होते, ज्यादा तारीख भर में 2 आदमी थक के बोलते बार अब हमारा कंप्रोमाइज कर लो। पुलिस भी बहुत अनुभव होगा उसका कि 2 लड़ते लड़ते और बाद में बोलते साहब सी फाइनल कर दो, बी कर दो, अब हमारा हो गया, गलती खत्म चैप्टर में। बाहर लड़ते हैं, वहां जाके सरेंडर हो जाते। तो वही बात अपनी बाहरी समझदारी से अगर रहे, करे, थोड़ा बड़ापन करे पीछे है तो मसला रहता। नल पे है, इस पे है, आओ आइए, ये हमारे बाबा। और सभी लोगों के लिए ये चाहिए कि भाई अब अपने वास्ते इतना खास टाइम दिए, लेट दिए, क्योंकि शादियों का भी टाइम था और नमाजों का भी टाइम था, सबको मद्देनजर रखते हुए ये लोगों का घर को जाना है, खाना खाना है, उनके भी बीवी बच्चे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने को जो छुट्टी का टाइम है एक्स्ट्रा 9 के बाद का वो दी। और वैसा तो पुलिस की छुट्टी रहती नहीं, वो लोग आए अपने वास्ते, अपने बहुत बड़ापन है। आप लोगों को जो भी रहे, अपने मैडम है, साहब है, ये फुल पब्लिक में कोऑपरेट करने की वास्ते चाहे मसला समझा के खत्म करें। इसके साथ मेरे 2 अल्फाज को खत्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं। हमारे शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 आज हमारे लोटाकारंजे, मंजूरपुरा, चेलीपुरा, शाह बाजार के इहाते में उनकी पहली विजिट है, फर्स्ट विजिट है। तो इनका मैं महल्ले की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अभी ज़कीउद्दीन साहब का मेरे को फोन आया कि डीसीपी साहब और पीआई मैडम अपने पास सिराज फंक्शन हॉल में एक छोटा सा गेट टुगेदर बोलो या पुलिस से, एक पुलिस और पब्लिक का एक जो दूरियां हैं वो दूरियों के हिसाब से आज ये प्रोग्राम शायद मुनाफत हुआ है। वैसे सर हमारा शहर बहुत सुकून वाला है और ये सुकून हमेशा हमारे पास रहता है। क्यों कि जो शहरों में जैसे अपने औरंगाबाद से दूर ही 50 किलोमीटर चले जाओ, वहां के कलेक्टर, वहां के सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये सब परेशान है 60 किलोमीटर दूर पर, जो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है जरंगे पाटिल के द्वारा, जो आज हमारे शहर में वो चीज नहीं है। ये बड़ा कारण है हमारे को कि हमारे पास वो चीज हमारे पास अभी तक आई नहीं और ना आए। अब रहा सवाल कि पुलिस का और पब्लिक का इंटरेक्शन जो होना चाहिए, तो वो इंटरेक्शन हमारी कम्युनिटी में खास तौर से नेगेटिविटी ये है कि पुलिस हमारी दुश्मन है। अगर कोई कुछ होता है तो सबसे पहले पुलिस हम पर वार करती है और हमको कंट्रोल करती है, सामने वालों को छोड़ देती है। ऐसा एक जो हमारी कम्युनिटी में एक कंसेप्ट बैठा हुआ है, ये कंसेप्ट को निकालने के लिए शायद ये प्रोग्राम यहां पर अरेंज हुआ है। तो ये प्रोग्राम में कभी भी आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, पुलिस जो है हमारे हिफाजत के लिए है, और हम पुलिस की इज्जत करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी पुलिस जो है तो रातों की जो है तो उनके 24 आवर्स अगर किसी की ड्यूटी है तो वो है डिपार्टमेंट की, 24 आवर्स वो लोग मौजूद रहते हैं, अपने बाल बच्चे, अपने घरदार वो सब छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं। बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे पास 11 साढ़े 11 बजे पुलिस का राउंड चालू होता है सायरन के साथ। हमारी माँ, हमारी बाप, हमारे भाई कहते हैं कि बेटे घर में आ जाओ, तो जाओ ना, बड़ी भी नींद नहीं आ रही क्या? और जैसी डिपार्टमेंट, यानी वो सिस्टम भी हमारा ये समझना चाहिए अपनी कम्युनिटी ने कि जो रात के 11 बजे का जो नियम है वो घरों में चले जाए। 11 बजे घर में चले गए, सुबह फजर को उठे, जो फिजिकल फिटनेस में की नहीं है, रात के 2 बजे तक। कहीं अक्सर ये देखा गया है कि सर्वे आया था कि अगर इंटरनेट अगर औरंगाबाद में सबसे ज्यादा रात में अगर कहीं 10 MPBS 20 MPBS जब चलता है तो किराणपुरे के एरिया में चलता है, रोशन गेट के एरिया में चलता है। और अगर आप जौहर कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी जाओ तो वहां का अगर आप सर्वे निकाले नेट का तो वो किस यानी 2 MPBS 9 बजे फिनिश हो जाता है।
और हमारे बच्चों को रात के 11 बजे के बाद हमारा दिन निकलता है तो पुलिस को एक वो तकलीफ होती है कि जाओ बाबा सायरन मारते रहते, जो वहां से चलती है गाड़ी बेगमपुरे से लेके रोशन गेट तक के सायरन चलती है, गाड़ी आगे निकल गई कि फिर अपन आके बैठ गए। तो लिहाजा ये एक सिस्टम अपनी लाइफ में बनाओ। जैसे कि अभी बताते हैं कि भाई हमारे अभी पुलिस भर्तियों में अगर आप आओ उधर हिमादबाग में तो आपको 500 बच्चे पुलिस भर्ती में सब गैर मुस्लिम नजर आएंगे, सिर्फ 5 बच्चे मुसलमान के दिखेंगे उसमें, जो भी गांव खेड़े से आए हुए। उनकी फिजिकल फिटनेस, हमारा बच्चा फिजिकल फिटनेस में आता है लेकिन रीजनल लैंग्वेज में हम फेल हो जाते हैं। रीजनल लैंग्वेज भी हमारे को इंपॉर्टेंट उतनी है जितनी हमारे पास उर्दू है। अगर आप देखो तो कोई भी मुसलमान बच्चा अगर पुलिस सर्विस में जाना चाहे तो वो एक ग्रामीण का बच्चा जाता है, सिटी का बच्चा नहीं जाता। पुलिस सर्विस कोई बुरी बात नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस में सर्विस कर लिए तो हम बहुत बुरे हो गए हैं। अब रहा सवाल इंटरेक्शन का, अपना और अपने मैडम का, अपने सिटी चौक का और बड़े बड़े ऑफिसर्स का मुलाकात का सिलसिला सिस्टमैटिक अगर आप गए और सिस्टमैटिक आप चलकर बात किए तो बेहतर होता है। आज हमारे पास का अगर मुसलमान कोई काम करे तो पुलिस स्टेशन की अगर काम कर लें कि मैं 324 से छोड़ा के ला लूं, 326 से छोड़ा के ला लूं तो मैं लीडर बन गया, तो ये मेरी नजर में बेवकूफी है। पुलिस अपना काम करती है लेकिन मैं अगर लीडरी जाके पुलिस डिपार्टमेंट में करूं तो पुलिस डिपार्टमेंट वो पहले लीडर को नजर में रखता कि 324 को 648 कैसा करना है वो डिपार्टमेंट के हाथ में रहता है। लेकिन हालात ये है हमारे पास पुलिस स्टेशन की हमने लीडरी कर लिए, हम सक्सेस हो गए। हमारे पास ये समझना चाहिए कि और भी हमारे पास काम है, एजुकेशन का काम है, मेडिकल का काम है, बच्चों के ट्रेनिंग का काम है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने किस तरीके से हमारी लाइफ को, हमारी कम्युनिटी को ऊपर लेकर जाना है। हमारी कम्युनिटी को ऑलरेडी पूरे देश ने ये बता दिया है कि तुम्हारी कम्युनिटी जो है जाहिल है, सच्चर कमेटियां बन गई, फला बन गई, ये बन गई। तो ये कमेटी का भी, अपने लोगों का अपना ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने आप को जरा डेवलप करें। डिपार्टमेंट से कोई चीज की तकलीफ, आंध्रा से मेडिसिनल जो बॉक्स आते हैं टूर ट्रैवल्स में, वो ट्रैवल्स में जो मेडिकल बॉक्स आते हैं तो वो बॉक्सेस पर ध्यान रखो कि शायद उससे ट्रांजैक्शन हमारे पास हमारी सिटी में गोली का हो सकता। जो भी ट्रैवल्स है, एक बॉक्स आ जाता, उस पर लिखा हुआ रहता मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी में कहां पर जा रहा है, क्या जा रहा है, उसमें क्या इंजेक्शन है या बटन है या कोई बटनों का जो कारोबार होता है। भाई नशा हर समाज में है, हर कास्ट में है। किसी एक कम्युनिटी पर आप मत थोपो कि ये कम्युनिटी ही नशा करती है। हमारी कम्युनिटी 10 रुपए का नशा कर रही, हायर अथॉरिटी वाली कम्युनिटी जो है जिनके पास पैसा है वो 100 रुपए वाली कर रही, 10 रुपए वाली दिक्कत आ जा रही, 100 रुपए वाली छुपी भी रहेगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग भी एक अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को एक ये लेके चले, या अज़म लेके चले कि हम हमारी लाइफ को सिस्टमैटिक लेके चलेंगे और जहां पर हमारे को डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आप बेझिझक आप डिपार्टमेंट से ताल्लुक रख सकते हैं, उनसे जाके आप मदद मांग सकते हैं। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूं। खुदा। सम्माननीय व्यासपीठ, तो मैं बार बार बोलने के बाद भी आप में से कोई ना सवाल उठा रहा है ना कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब मैं समझती हूँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ तो बोलना चाहिए, पूछने में, बोलने में हिचकिचाहट किस लिए? यही तो दूर करने के लिए हम आपके तरफ आते हैं। जो पुलिस का डर, ये हमारी सेवा होती है समाज को अच्छा करने के लिए। समाज अच्छे दिशा से जाएगा, यही हमारा उसमें उद्देश्य होता है। जब से हमारे डीसीपी साहब आए हैं तब से उन्होंने एक नया ये किया है,
सीपी साहब ने भी बटन के लिए, जैसा भाई ने बताया, हमने हर जगह पे कोशिश की है। मौलाना आज़ाद कॉलेज में भी सर ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था और उसमें से ये शुरू हुआ था क्या नशेखोरी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये कोई एक समाज में नहीं है, नशा हर चीज़ का होता है। हद से ज़्यादा कुछ भी जो कर ले वो नशा होता है। उसमें अब ये नया अलग अलग तरीके के जो आए हैं तो समझ के बाहर है। जब हम देखते हैं तो बहुत घरों के बच्चे रास्ते पर या सुनसान जगह पर नशा करते हुए मिलते हैं। हम अभी सामने 15 दिन हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे जो सुन्नर इलाके हैं वहाँ पर हम जाते हैं, निकालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाए। पटन का नशा है, आप सोच नहीं सकते, जो बच्चा जिसको मालूम नहीं साइंस का या किसी का, लेकिन उसे नशे की चीज बराबर मालूम है, कहाँ मिलती है, किससे नशा कौन सा होता है, इससे अच्छे घर बर्बाद होते हैं। तो सबसे पहला बेस हमारा है कि समाज को स्थिर रखना और ये नशेखोरी से उसे मुक्ति दिलाना। उसमें से जो माँ बाप हैं बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं, पालते हैं, और जब बच्चा जवानी में आता है और ऐसे नशे की बुरी इसमें आ गए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर वो घर का करने वाला कर्ता जो कमाने वाला है वो अगर नशा करता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे ये बहुत कुछ खो देते हैं। जो सुकून उनको मिलना चाहिए, जो अच्छाई उनको मिलनी चाहिए, उससे वो बहुत दूर हो जाते हैं और पूरा घर आगे जाने के बजाय बर्बादी के रास्ते पर आता है। तो हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो भी मालूमात हैं अगर आप हमें देना चाहिए, सर को दीजिएगा, हमें दीजिएगा। किसी का नाम हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हम आपको शाश्वती देते हैं। यही काम करने के लिए सिर्फ हम नहीं है, आप भी है। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप हमें बताएंगे नहीं क्या करना है, कहाँ क्या चल रहा है। ये आप बेहिचक बताइएगा। आपका किसी का फोन नंबर है, सर, आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप हम पर विश्वास करना सीखिएगा। विश्वास करके देखिएगा, उसका नतीजा अच्छे से अच्छा होगा। और दूसरा है, सीपी सर ने जब से शुरू किया है कि रात को 11 बजे के बाद में रास्ते पर ना निकले, वो सब समाज के लिए, अच्छाई के लिए है। हमें जब हम घूमते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। किसी के सर पे तो लिखा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अपने मोहल्ले में ये सबको बताइएगा कि बिना वजह कोई ना निकले। निकलना तो है, किसी की मेडिकल इमरजेंसी होगी, किसी की कोई जरूरतें होगी, लेकिन वो वजह के साथ है तो हम भी समझ सकते हैं। हम हमारे लोगों को जब हाजिरी लेते हैं या मीटिंग लेते हैं तो सबको हिदायत देते हैं क्या पहले पूछो क्या वो क्यों निकला है। लेकिन मैं भी जब घूमती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ी देखी क्या भगम दौड़ी करते हैं, तो ये गलत है। कोई गिर जाएगा, किसी का सर फूट जाएगा, ये बिना वजह के घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं। मैंने बुढ़ी लाइन में भी मीटिंग ली थी, तब भी यही बताया था क्या आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप रुकिएगा, हमें बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको बोलना क्या है, आप बाहर क्यों निकले हैं। अगर वजह है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना वजह माहौल खराब मत कीजिएगा, रास्ते पर मत निकलेगा। तो इससे हमें भी आसानी होगी। हम जो घूम रहे हैं तो बिना वजह घूम रहे हैं ऐसा लगता है। हम घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, गुनहगार घूम रहे हैं, हमें उसमें से कैसे मालूम होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसा तो कोई चुन चुन कर नहीं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप आपके मोहल्ले में बच्चों को, रिश्तेदारों में ये सब समझ दो। आपका जो भी काम है कानून से होगा या समाज के इसमें से होगा, आप हमारे पास आइएगा। जितना भी हो सकता है हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो समाज का घरेलू झगड़े होते हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, तलाक तक, खुले तक बात चली जाती है। उससे पहले अगर आप हमारे पास आते हैं, उसमें तो मैं लेडी ऑफिसर हूँ, मेरे पास आने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप गोशा करते हो ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास आने में क्या हिचकिचाहट है। तो आप आपके इसमें माहौल बनाओ। क्या सबको कानून की पहले मदद लेनी चाहिए। बहुत
घटना बड़ी होने से पहले अगर छोटी चीज़ों में आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको नसीहत दे सकते हैं या कानून से क्या आप कर सकते हो या समाज के तौर तरीके में आपकी मदद से या आपके जो भी बुजुर्ग हैं, एनजीओज हैं, उनकी मदद से हम घर संभालने का काम सबसे पहले करेंगे। ना किसी का घर टूटे, ना किसी का रिश्ता टूटे, इसके लिए हम काम करेंगे। मैं बोलती हूँ बहुत, लेकिन आज डीसीपी सर आए हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए मैं मेरे 2 लफ्ज खत्म करती हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, गणपति विसर्जन के दिन सबकी ईद थी, ईद आपने उस दिन ना मनाते हुए आगे मनाई, इसके लिए मैं आप सब समाज का बहुत दिल से शुक्रिया गुजार करती हूँ और मेरे 2 लफ्ज खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डीसीपी सर का, पीआई मैडम का और आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर का और मैडम का भी खास तौर पर, स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह। हाजी सादुद्दीन सर, क्या कहेंगे? आज जो शांतता कमेटी की मीटिंग हुई है और यहाँ पुलिस महकमा भी मौजूद है और आपके मोहल्ले की जनता भी, क्या कहेंगे? पूरे मोहल्ले वालों की बोलने का था कि बहुत दिन से चल रही था, एक प्रोग्राम में हमारे जक्की भी थे, ये थे, हमने सब मिल के बहुत दिन से चर्चा चल रही थी मोबाइल में कि एक अपने को प्रोग्राम रखना है। घरे छोटे छोटे मसले रहते थे, वो रहते थे, झिझक निकलना। आज पहली टाइम में 2-3 वक्त में इंशाल्लाह झिझक निकल जाएगी, तो पुलिस जैसा चारी वो होंगी। और ये भी साहब कैसा है, अपने यहाँ औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी बहुत बढ़ चढ़ के चाह रहे कि भाई जब तक मैं यहाँ है तो यहाँ से जितनी नशे की इसकी सफाई हो जाए तो अच्छा है, हम मुमकिन कोशिश करें। आपका पूरा नाम? गाजी सादुद्दीन जी। आज जो गाजी सादुद्दीन सर ने और आपने मिलकर ये जो कार्यक्रम रखा है, तो नौजवानों में कैसी बेदारी पैदा करेंगे, इस बारे में? हमारा आज ये मीटिंग रखने का मकसद ये था कि पब्लिक के बीच में और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक फ्रेंडली नेचर आए, ताकि जो पब्लिक का अगर कुछ भी हो तो पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ने के लिए पब्लिक डरती है, हाथों पैरों में पसीने छोड़ते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक दोस्ताना फ्रेंडली जो है तो एनवायरमेंट बने और जिसकी जो भी शिकायत है वो डायरेक्ट जाकर बिचौलिए बीच में किसी को ना रखकर पब्लिक डायरेक्ट जाकर जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी शिकायत दर्ज कर सके। जैसे कि पीआई मैडम है, डीसीपी सर है, ये लोगों के पास पब्लिक ने डायरेक्ट जाके अपनी कंप्लेंट जो है तो दर्ज कराना। सर, अभी बार बार कहा गया है जनता को कि आपको आकर स्टेज के ऊपर अपने सवालात रखिए, मगर शहर की जनता और मोहल्ले की जनता जो जिम्मेदार आए थे एक भी हिम्मत नहीं कर पाए, क्या वजह? इसलिए नहीं करा कि भाई पुलिस, एक आम पब्लिक के दिल में जो पुलिस के बारे में एक डर बैठा हुआ है कि भाई पुलिस वालों को बोलेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो पुलिस जो है तो उनको सताएगी, परेशान करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट भी फ्रेंडली है। आप सच बात जाके पुलिस वालों के सामने, डिपार्टमेंट के सामने बोलिए, डिपार्टमेंट को इतना समझता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सर, आज मंदिरपुरे में ये जो आज शांतता कमेटी रखी गई, हाँ, आपकी नजर में क्या पूरे शहर में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ, ऐसा पूरे हर शहर में जो है तो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए और जो भी वहाँ के सोशल वर्कर्स है, लीडर्स है, उन्होंने अपने मोहल्ले की पब्लिक को बुलाकर जो है तो इनसे रूबरू कराना चाहिए और इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, ताकि पुलिस की और पब्लिक के बीच का जो डर है वो खत्म हो सके। मेरा पूरा नाम मोहम्मद जकीउद्दीन सिद्दीकी है। सर, आज जो पप्पू सर ने, गाजी सादुद्दीन सर ने जो मीटिंग यहाँ पर अरेंज की है और आप भी आए हुए, जनता और पुलिस में जो दूरियों का बयान किया गया है, तो जनता आपसे कैसा कांटेक्ट में आए, इस बारे में मार्गदर्शन की जरूरत है? बहुत बार ये पाया जाता है कि पुलिस और पब्लिक जो है इंटरेक्ट कर नहीं पाती, पुलिस को मिलने के लिए जनता में बहुत झिझक होती है। ये झिझक आज मैं यहाँ दूर करने आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये मोहल्ला है, ये गलियाँ है, कहीं ना कहीं इन गलियों में हम ये ऐसे मीटिंग अरेंज करके पुलिस का पूरा महकमा जो है, पूरे ऑफिसर जो है, हम लोग इसके आगे भी ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग करते रहेंगे। पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है जो वो पुलिस स्टेशन तक या डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस तक नहीं ला पाते, ऐसे प्रॉब्लम्स वो हमारे साथ यहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो आपसी मसले है, आपसी रंजिशें है, वो आपसी रंजिशों के सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ के यहाँ मीटिंग में सॉल्व जो कर पाएंगे वो यहाँ करेंगे। और इसके आगे भी पब्लिक को जब भी इंटरेक्शन करना हो, ऐसे पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग ये मोहल्ला और ये गलियों की मीटिंग में हम ये करते रहेंगे। सर, यूथ जो है, कॉलेज स्टूडेंट और आम जनता जो नौजवान है, वो नशाखोरी में ज्यादा लुप्त हो गई है, पुलिस महकमा इसके कैसे इंतजाम करेंगे, उस बारे में दर्शकों? जी, हमने एक क्लीन अप
अभियान अभी कुछ दिनों से चलाया है। तो सारे जोन 1 के हमारे जो पुलिस स्टेशन है और सारे शहर की पुलिस जो है इस नशा मुक्ति अभियान में अभी शामिल हो रही है। और इसी साथ में हमारे माननीय सीपी साहब का हमें पूरा यहाँ पे सपोर्ट है, सहयोग है और उनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पे चल रहे हैं। हमारे सीपी साहब श्री मनोज लोहिया साहब के मार्गदर्शन में और यहाँ के इस शहर में पूरे ये जो नशा मुक्ति अभियान है, हम जगह जगह पे जाके जहाँ पे नशाखोरी हो रही है वहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। वैसे ही जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स या जो भी बटन है ये लाया जा रहा है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको ढूंढ के हम ये जो लोग हैं उनकी पूरी जड़ें हम खत्म करेंगे। सर, अल्पसंख्यक समाज में बहुत से बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं मगर वो पुलिस महकमे में नहीं जा पाते, तो क्या पुलिस महकमा अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई ऐसे सेंटर वगैरह कायम करेगा जो मुस्लिम बच्चे भी पुलिस महकमे में आ सके? जी, कोई सेंटर की तो बात नहीं हुई है, बट जरूर हम इन्हीं ऐसे मीटिंग्स के थ्रू ही कहीं हम किसी यूथ मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पे हम हमारे तरफ से पुलिस महकमे की तरफ से जो यूथ है, अवाम है, उनको हम कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के लिए और भी जो रोजगार की उपलब्धियां है उनके लिए हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।